वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी है क्या और कैसे ये काम करती है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई वेंटिलेटेड सीट होती क्या है और कैसे ये काम करती है। फोन हीट बहुत होता है, एक तो स्लो चार्जिंग होती है और फोन हीट बहुत ज्यादा होता है। चिंता नहीं किसी बात की, जय हो भोलेनाथ की। भाई नई वीडियो में आपका स्वागत है और अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। भाई आज की वीडियो में हम ऐसे टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं जो पहले कभी एक लग्जरी कार का हिस्सा हुआ करते थे। मैं बात कर रहा हूँ कुछ प्रीमियम फीचर्स जो पहले लग्जरी कार में आते थे, आजकल ना मिड सेगमेंट की कार में आने लगे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी टाइम के साथ ना अफोर्डेबल भी होती चली जा रही है और एडवांस भी होती जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ वायरलेस कार चार्जिंग और वेंटिलेटेड सीट की। ये दोनों चीजें ना आधा नेसेसिटी बन चुकी है। अब जब गाड़ी खरीदने जाओगे तो सेल्समैन क्या होगा, ओवरऑल मैकेनिकल जो पार्ट होता है ना उसके बारे में कम बात करते हैं। आजकल आजकल वो बात करते हैं लग्जरी की। सर सनरूफ भी है, वेंटिलेटेड सीट है, वायरलेस चार्जर है, फलाना है, ढिकाना है। तो क्या होता है कि आप उस फेर में फंस जाते हो। आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है कि वो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है, वो टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, उसके क्या फायदे हैं, क्या उसके नुकसान है। तो भाई यही सब चीज़ आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। भाई आप ना ऐसा लाइक से सब्सक्राइब करते हो ना, उसका कोई इतना कमर्शियल बेनिफिट हमें कुछ नहीं होता। उसका बेनिफिट सिर्फ एक होता है जो मेरा पर्सनल मानना है, कि भाई मुझे पता लगता रहता है कि सही कंटेंट मेरा सही डायरेक्शन में जा रहा है, कि सही टारगेट ऑडियंस पे मैं काम कर रहा हूँ, सही वीडियो में बना रहा हूँ। आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपको कमी पेशी लगी वीडियो में, भाई कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उस पर ना अमल करूंगा, उस पर काम करने की कोशिश करूंगा, उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी है क्या और कैसे ये काम करती है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई जब गाड़ी के अंदर बैठ के अगर आप अपने फोन को बिना कनेक्ट किए हुए चार्ज कर पा रहे हो तो आप समझ लो कि आप वायरलेसली उसको चार्ज कर रहे हो। वायरलेसली का टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, वायरलेस टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, देखो उसमें होता क्या है। दो पैड होते हैं, एक होता है ट्रांसमीटर कॉइल, एक होता है रिसीवर कॉइल। रिसीवर कॉइल आपके फोन में इनबिल्ट होती है, वो आपकी लगी लगाई आती है। ठीक है। एक पहले एक जमाना होता था कि वो बाहर से भी लेके आती थी प्लेट वगैरह, वो मेरे पास शायद पड़ी होगी तो मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। भाई वो भी ना मैंने बड़ी ही यूज करी थी। नई नई टेक्नोलॉजी मैं बात कर रहा हूँ 2014-15 की ना। कुछ कंपोनेंट आते थे चाइना से इम्पोर्ट हो गए, तो उस पर आप फोन रख लो और वो कहीं ना कहीं छोटे सा कनेक्ट हो जाता था। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास पड़ी होगी। तो वायरलेसली आप क्या काम करता है आज के ज़माने में, क्या होता है कि वो जो पैड होती है वो आपके फ़ोन में इनबिल्ट होती है, जो उसकी रिसीवर कॉइल होती है। रिसीवर कॉइल आपकी वहाँ है और ट्रांसमीटर पैड आपके, जो वायरलेस पैड आपकी गाड़ी में लगा हुआ है जो आपको कंपनी ने दिया है, वो वहाँ होता है। जैसे ही आप उन दोनों को पास लेके जाते हैं तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उस फील्ड के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होती है वो उस ट्रांसमीटर से जाके आपके रिसीवर कॉइल के अंदर जाके आपकी बैटरी को चार्ज कर देती है। तो हुआ ना बड़ा आसान। उसमें क्या होता है कि वायर वगैरह का कोई झंझट नहीं होता। देखो कन्वीनियंस तो ये टेक्नोलॉजी है, साथ में क्या होता है जब आप ड्राइव कर रहे हो ना, और आपको ड्राइव करते करते अगर आपको फोन यूज करना पड़ रहा है तो आप इजीली उस फोन को उठा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि वायर वगैरह तो कोई कनेक्ट है नहीं। तो वायर वाले में क्या झंझट होता है कि वायर कहीं लगा हुआ है, उसका कहीं ना कई बार वो क्या होता है गियर के आसपास लिपटा हुआ होता है, तो वो कहीं ना झंझट वाला काम लगता है। जिस आजकल बजट कार में ये टेक्नोलॉजी आने लगी है, नेक्सॉन में आने लगी, वर्ना में आने लगी, वेन्यू में आने लगी, और आपका i20 में आने लगी है, सोनेट में आने लगी। तो होता क्या है कि डैशबोर्ड के नीचे और गियर लीवर के आसपास आपको एक पैड लगा मिल जाता है। उसके ऊपर आप अपना फोन रखो और आपकी फोन की चार्जिंग शुरू हो जाती है वायरलेसली। भाई आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी, और अगर आपके पास ये कार है तो आपको वायरलेस टेक्नोलॉजी आपने कितनी बार यूज करी है, क्या आपको सही लगती है, कमेंट करके जरूर बताएं। भाई वेंटिलेटेड सीट होती क्या है और कैसे ये काम करती है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो एक स्पेशल तरह का कुशन होता है, परफेक्टेड कुशन होता है। उसमें क्या होता है, बीच बीच में ना फैंस लगे होते हैं। जैसे ही आप बटन दबाओगे, बटन प्रेस होकर वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक्टिवेट होने से क्या होता है कि वो इनर पार्ट से हवा खींचकर आपकी बैक पर और आपकी थाइस पर हवा को सर्कुलेट करते हैं। तो इसमें भी दो तरीके से काम करते हैं। कुछ तो क्या होता है कि एम्बियंस जो एयर होती है आपकी, जो नेचुरल एयर गाड़ी के अंदर जो घूम रही है, उसको ही सब सर्कुलेट करते रहते हैं। कुछ प्रीमियम गाड़ी में क्या होता है कि जो एसी का डक्ट होता है वहां से हवा वो खींचेगा, मतलब जो सेंटर कंसोल के पास जो एसी जो जा रहा होता है ना, वहां से हवा खींचेगा, उस हवा को एसी वाली ठंडी हवा को वो सर्कुलेट करता है। भाई मोस्ट कॉमनली मारुति की या टाटा वगैरह क्या करती है कि फ्रंट सीट देती है वेंटिलेटेड सीट, मतलब मिड सेगमेंट में यही मिड सेगमेंट आ पाती है। नहीं तो प्रीमियम गाड़ी में तो क्या होता है पीछे की सीट अलग भी वेंटिलेटेड होती है, आगे की सीट वेंटिलेटेड होती है। बट जो मिड सेगमेंट में ये इनिशियल जो स्टार्ट करते हैं जिसमें एम्बियंट एयर वगैरह ये सर्कुलेट करते हैं, उसमें ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट वगैरह में फ्रंट की जो दो सीट होती है वही वेंटिलेटेड। भाई इस टेक्नोलॉजी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। देखो वायरलेस चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये बहुत स्लो चार्ज करता है।
ठीक है, एडवांस तो है, अब वायर वगैरह तो लगाया नहीं है, पर वायर के मुकाबले बहुत स्लो चार्ज करता है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात होती है। अगर आपका बैटरी आप लंबे ट्रिप पे जा रहे हो तो ये बस उस बैटरी को मेंटेन रखता है, उतना इजीली बढ़िया चार्ज नहीं कर पाता। जब तक आप 5-7 घंटे अगर कंटिन्यू चला रहे हो तो ये चार्ज कर लेगा। जहां आपको सपोज करो कि आपकी फोन में बैटरी कम है और आपको सिर्फ आधे घंटे के लिए जाना है, तो वहाँ चार्ज ही नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको वायर पे कहीं ना कहीं दोबारा आना पड़ता है। तो भाई मेरे एक फ्रेंड है, उनका वरना है, वो लोग करते क्या है, वायरलेस चार्जिंग होते हुए भी वायर वाला यूज करते हैं। अंकित भाई, आप पूछ रहे थे कि चार्जिंग का कैसे करता हूँ मैं, क्योंकि इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है और फास्ट चार्जिंग भी है। तो मैं वायरलेस प्रेफर नहीं करता। उसका रीज़न है कि फ़ोन हीट होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं अगर यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पे रखता हूँ फ़ोन, तो ये आप देखोगे वायरलेस चार्जिंग शुरू हो गई है। अब वायरलेस चार्जिंग का बेसिकली क्या है, इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। और अच्छी बात अगर मैं बोलूँ पहले तो उसके बारे में अच्छा ये है कि अगर आप जैसे मान लो गाड़ी ऑफ करते हो, मैं गाड़ी ऑफ कर देता हूँ अपनी, तो आपको ये रिमाइंड कर देता है कि आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग पे है। तो अब जैसे मैंने ऑफ करी, आ गया डिवाइस इन वायरलेस चार्जर, तो आप भूलोगे नहीं, ये अच्छी बात है। बट अगर मैं बात करता हूँ चैलेंज की, तो मुझे लगता है कि फ़ोन हीट बहुत होता है। एक तो स्लो चार्जिंग होती है और फ़ोन हीट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक मुझे लगता है कि ड्रॉबैक है, तो मैं प्रेफर नहीं करता। क्योंकि वैसे तो आपको देखो स्क्रीन पे भी यहाँ पे रिमाइंडर दिख रहा है कि फ़ोन वायरलेस चार्ज हो रहा है, बट मुझे ये लगता है कि देखो हीटिंग का बहुत इशू है। तो फ़ोन आप चार्ज करोगे हीट होगा और स्लो चार्ज होगा। मैं बात करता हूँ वायर्ड चार्जिंग की, तो आप देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये वायर्ड चार्जिंग है। इसके अंदर तीनों टाइप सी पोर्ट आते हैं चार्जिंग के लिए, आगे एक और पीछे दो। अब आप देख रहे हो क्विक चार्जिंग स्टार्ट हो गई। अब मैंने एक्चुअली फ़ोन नया लिया था, तो मैं पहले S22 यूज़ कर रहा था, तो मेरे सैमसंग की ओरिजिनल केबल है, तो वहाँ पर चार्जिंग का मुझे इशू नहीं था। उसमें भी फास्ट चार्जिंग होती थी सैमसंग में भी। ये मैंने Xiaomi 15 लिया है, ये भी एक फ्लैगशिप फ़ोन ही है, तो मतलब इसमें भी क्विक चार्जिंग होती है। हालांकि फ़ोन की चार्जिंग वायर्ड चार्जिंग पे हीट नहीं होता, बट इसके साथ क्योंकि 90 वाट वाला चार्ज आता है, वो थोड़ा हीट करता है हल्का सा। बट वायर्ड चार्जिंग में कोई हीटिंग का इशू नहीं है और फ़ोन भी बहुत जल्दी चार्ज होता है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर 40-45 मिनट का रास्ता है, ईजिली मेरा फ़ोन चार्ज हो जाता है। वेंटिलेटेड सीट में एक तो आप सीट कवर नहीं लगा सकते हो, तो वो तो है ही है, क्योंकि वो बेज कलर की सीट्स हैं, तो वो थोड़ी गंदी भी होती हैं। दूसरा, विद टाइम इसमें डस्ट जाती है और वेंटिलेटेड सीट में, तो बहुत सारे जो वेंट्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। हालांकि कंफर्ट बहुत है। जैसे अब गर्मियों में मैं जैसे ऑफिस जा रहा हूँ, तो पसीने आते हैं, स्वेटिंग होती है, तो उसमें वेंटिलेटेड फ़ायदा ये तो है ही कि भाई आपको ये चैलेंज नहीं आता। लेकिन विद टाइम वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कई लोग बाहर बैठ के खाते भी हैं गाड़ी में, आप कुछ ना कुछ स्नैकिंग करते हो, डस्ट बहुत आती है, तो उस वजह से वो ब्लॉक हो जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी चीज़ ऐसी थी, तो मैंने इसलिए प्रेफर नहीं करा वेंटिलेटेड सीट। वायर मैंने उसमें यूज करा, वो फटाफट 1 घंटे में चार्ज करता है। वायरलेस चार्जिंग का वही जो है 2 से 3 घंटे ले लेता है आराम से, अगर आप कंटिन्यू गाड़ी चला भी रहे हो तो भाई ये कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। दूसरी क्या होती है, इतना स्लो चार्जिंग होने की वजह से आपका फोन कहीं ना कहीं हीट करता है, तो वो कहीं ना कहीं भाई दिक्कत वाली चीजें होती है। वेंटिलेटेड सीट्स ना मेंटेनेंस मांगते हैं रेगुलर टाइम पे। देखो होता क्या है, गाड़ी के अंदर मॉइस्चर भी अगर आ गया है, ठीक है, और आपकी गाड़ी के अंदर इंटरनल अगर डस्ट है, भाई डस्ट तो देखो इंडियन गाड़ी में अंदर होगा ही होगा, भाई बाहर से अंदर बैठोगे गाड़ी हमेशा गंदी थोड़ी बहुत तो मिलेगी। तो उसमें क्या होता है, अगर फैन वो गंदगी खींचेंगे, जब वो मॉइस्चर वगैरह खींचेंगी ना, तो वो डस्ट भी गया तो उससे क्या होता है, वो फैन के ब्लेड पे जमना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे उसकी फैन की जो स्पीड है वो भी कम होने लगती है। तो आपको फिर वो उस तरह से एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। तो फिर अगर आपने सही से उसका रखरखाव नहीं करा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारे फैंस खराब हो जाते हैं। फिर अगर उसकी रिपेयर कॉस्ट की तरफ आप जाओगे तो बहुत महंगी इनकी रिपेयर होती है। भाई अब बात कर रहे थे फ्यूचर में क्या क्या अपडेट आ सकते हैं और किस तरह की टेक्नोलॉजी अपडेट करेगी अपने आप को। भाई समय के साथ क्या होगा ना, और भी एडवांस फीचर, हमारे जो प्रीमियम फीचर होते थे वो आपकी मिड सेगमेंट कार में आने लगेंगे। जैसे क्या एडास आने लगेगा, ठीक है, हेड अप डिस्प्ले, और सीट के अंदर मसाजर वगैरह की टेक्नोलॉजी आने लगेगी, तो वो आपको कहीं ना बहुत कंफर्टेबल राइड में आपकी हेल्प करेगी। क्योंकि लंबी लंबी राइड आजकल हर कोई मारने लगा है, रोड्स बढ़िया हो चुके हैं, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी भी लोगों की हो चुकी है कार वगैरह की, तो अब कोई इतने झंझट रहा नहीं है। बट आपको जब ये वाले फीचर और मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको और फायदेमंद ये रहेंगे। इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर ना फास्टेस्ट ग्रोइंग और साइलेंटली बहुत तगड़ा बूम लेके आ रही है। देखो आपने एक चीज देखी होगी कि बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में अपना प्लांट लगा चुकी हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी टेस्ला वर्सेस BYD, अगर आपने नहीं देखी एक बार वीडियो जरूर देख लेना। मैं बात कर रहा हूँ BYD की। BYD ने चेन्नई में अपना प्लांट भी लगा दिया है। मतलब जो पहले एक बाहर की चाइना की कंपनी है, वो चुपचाप इंडिया में राज करना शुरू कर रही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, एक बार वीडियो जरूर देख लेना, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आपकी गाड़ी में ऐसा कौन सा एडवांस फीचर है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा और अब तक आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपको वीडियो ठीक लग रही है, तो भाई प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके जरूर बता दो। और किस तरह के टॉपिक्स पे मैं काम करूँ ये आप मुझे जो भाई कमेंट करके जरूर बता दो। कमेंट अगर आप मुझे
करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं हर कमेंट का आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। भाई अगर आपको रियल टाइम का अपडेट चाहिए, अगर आपकी कोई क्वेरी, अगर आपको अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यूज मेरे साथ शेयर करना है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, द अंकित त्यागी। आप इस तरह सर्च कर लेंगे, बाकी लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो भाई बहुत जल्द मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।